गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों का एसएसटी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जो है ग्लोब्स एंड मैप्स। तो इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग अग- अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ के हम लोगों को पता है, हमारा अर्थ जो है गोल होता है। तो अब बात यह आता है कि ये आखिर पता कैसे चला कि अर्थ गोल है। बहुत समय पहले एक पुर्तगीज सेलर थे जिसका नाम था फेर्डिनेंड मैगलेन। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ एक वॉयज पे निकला, एक यात्रा पे निकला, और लगभग 3 साल के बाद वो उसी जगह पे पहुंच गए जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ, अर्थ गोल है, और वो दुनिया के ट्रैवल करने वाले, पूरी दुनिया ट्रैवल करने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे। अब नेक्स्ट आता है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। इट इज राउंड इन शेप एंड हेल्ड एट फिक्स्ड ऑफ ए स्टैंड। यानी ग्लोब क्या है? ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है जो क्या होता है, राउंड शेप का होता है और यह अपने एक्सिस पे झुका होता है। जैसे कि आप लोग देखिए, ये ग्लोब है, ये क्या अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। नेक्स्ट आता है इक्वेटर। ए हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन पासेस अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के, देखिए यहाँ पे एक लाइन आप लोगों को दिखेगा, ये पास कर रहा है। ये लाइन क्या कहलाता है? इसका इक्वेटर कहलाता है। ग्लोब को रोटेट करके ये अपने एक्सिस पे ये चारों साइड रोटेट होता है। हम लोग डिफरेंट कंटिनेंट, डिफरेंट कंट्री, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सिटीज एक्सेट्रा के को देख सकते हैं। देखो, ग्लोब झुका हुआ है। ग्लोब पूरा सीधा नहीं, ये झुका हुआ है। ये जो झुका हुआ है ये 23 डिग्री पे झुका हुआ है, और इसके ये जो बीच वाला लाइन है इक्वेटर, इससे जो ऊपर का पार्ट है, यानी ये इक्वेटर इससे ग्लोब को, यानी पूरे अर्थ को, वो क्या एक इमेजिनरी लाइन है, और ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, यानी यहाँ से जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये साउथर्न हेमिस्फेयर। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा लाइन देखते हैं। देखिए, इस पे बहुत सारा लाइन, पैरेलल लाइन दिखता है, दिख रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब कहलाता है लेटीट्यूड। देखिए यहाँ पे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेट इज द लाइन दैट पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल होता है। यानी देखिए, ये इक्वेटर मैंने आपको बताया, ये लाइन इक्वेटर है, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन है, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन। ये सब जो लाइन है, ये सब लाइन को कहते हैं लेटीट्यूड्स। और कुछ मेन लेटीट्यूड्स भी हैं, यानी लेटीट्यूड्स को भी अलग अलग लाइन को जो है अलग अलग डिग्री में बांटा गया है। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस लाइन को कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ, इस लाइन को कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 60.5 डिग्री नॉर्थ, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और 62.5 डिग्री साउथ को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन दैट पासेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से, यहाँ देखिए, अब आप लोगों को दिखेगा एक लाइन जो है पास कर रहा है, कहाँ से? यहाँ से। ये वाला लाइन जो है, ये सब जो लाइन है, ये ऊपर वाला बताए थे हम आपको कि ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। तो ये ऊपर से जो नीचे आता है, यानी नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल की तरफ आता है, इस लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और ये लाइन आपस में इक्वल, पैरेलल नहीं होता है। देखिए यहाँ से, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, फिर ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आता है, यहाँ से शुरू होता है, तो ये आपस में पैरेलल नहीं होता है। इस लाइन को भी हम लोग डिग्री में बांटते हैं। कहाँ से? 0 से लेके 180 डिग्री तक इसे भी हम लोग बांटते हैं। और 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री जो लाइन होता है, उस लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये लाइन लंदन से पास करता है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, ग्लोब, ये समझ में आया है होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप लोग मैसेज करके पूछ लें। बाय, टेक केयर। आज के सेशन में हम लोग मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो मैप क्या होता है? ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ आवर अर्थ और द इंटायर अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। यानी ग्लोब में हम लोगों ने देखा था क्या होता है, वो गोल था, उसको घुमाने से हम लोगों को सारा कॉन्टिनेंट दिखता था, सारा वाटर बॉडीज दिखता था। लेकिन मैप पे क्या होता है, एक फ्लैट जैसा हम लोगों का कॉपी होता है, उसी तरह फ्लैट एक पेज पे बना हुआ होता है मैप। और मैप पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसी अर्थ को, अपने अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंडिया पूरे अर्थ, पूरे कंटिनेंट को, पूरे वाटर बॉडीज को, सबको हम लोग इस पे करते हैं। और ग्लोब, ग्लोब को देखे थे वो बड़ा था, उसका साइज बड़ा होता है, उसे हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने में डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन मैप जो है एक पेपर पे होता है, और इसे हम लोग मोड़ के कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। यानी मैप और ग्लोब में ये मेन डिफरेंस है। दोनों तो बताता एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का जो है ये अलग अलग खूबी है कि उसे हम लोगों को मैप को ले जाने में कहीं पे हमें आसानी होती है, लेकिन ग्लोब को ले जाने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैप का टाइप्स, यानी अलग अलग चीज़ जो है, कहीं पे कॉन्टिनेंट है, वाटरफॉल है, रेनफॉल है, ये सबको दिखाने के लिए, ओशियन सबको दिखाने के लिए क्या करते हैं, मैप को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैप्स। पहला टाइप है पॉलिटिकल मैप। दिस मैप शोज द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट एंड देयर बाउंड्रीज। यह मैप क्या करता है, अलग अलग कंटिनेंट को दिखाता है, कंट्रीज को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, उसके बाउंड्रीज को दिखाता है। पॉलिटिकल मैप में अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग कंट्रीज, उसका स्टेट, ये सारा सब अलग अलग कलर से किया हुआ रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका वो स्टेट है या फिर वो इसका ये, यानी कि अगर हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें स्टेट्स दिखेगा, स्टेट्स पूरा अलग अलग कलर से होगा। और अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें सारा कंट्री सब अलग अलग कलर से रहेगा, और उसका जो कैपिटल होता है उसे एक डॉट से या किसी भी सिंबल से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल मैप। दिस मैप शोज द वेरियस लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन्स, डिजर्ट, प्लेन्स, कोस्टल एरिया एंड प्लेचू। यह मैप क्या दिखाता है, यह मैप लैंड फॉर्म जैसे, यानी लैंड पे जो चीज़ है, माउंटेन को, डिजर्ट को, प्लेन्स को, कोस्टल एरिया को, प्लेचू एक्सेट्रा को क्या करता है, ये दिखाता है। कौन? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में भी हर एक चीज़ को डिफरेंट कलर से डिनोट किया रहता है। इसमें भी वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए अलग से रहता है। इसमें वाटर बॉडीज को देखते आप लोग मैप में देखे होंगे, अभी जो बुक का पेज मिलेगा उसमें भी देखिए, एक यानी कि वाटर बॉडी जो रहता है वो जैसे जैसे अलग अलग जगह जाता है उसका कलर चेंज होते रहता है। नहीं, ये सब चीज़ इसे भी कलर से ही डोनेट करते हैं फिजिकल मैप को। नेक्स्ट आता है थेमेटिक मैप। दिस मैप शोज ए पार्टिकुलर फीचर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, फॉरेस्ट कवर एंड वेजिटेशन। यानी यह किसी भी एक कंट्री के या फिर एक कॉन्टिनेंट के वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ पे माउंटेन, कहाँ पे रेनफॉल होता है, कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन यानी कौन सा वनस्पति, ये सब के बारे में दिखाता है। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों को कि मैप जो हम लोग देखते हैं उसमें पता कैसे चलेगा यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये कैसे है। तो मैप पे ये सब डिस्टेंस को दिखाने के लिए उसमें डायरेक्शन होता है, स्केल होता है, साइन होता है, की होता है, कलर होता है, ये सब चीज़ उसमें इसीलिए दिया रहता है क्योंकि उससे हम लोगों को जो है पता चलता है कि मैप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ ये डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये स्केल है कि यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस को हम लोगों को 100 मीटर मानना है या 1 किलोमीटर मानना है। कोई सैम्बल है कि ये सैम्बल का मतलब एरोप्लेन होगा, ये सैम्बल का मतलब कॉन्टिनेंट होगा, ये सैम्बल का मतलब वाटरफॉल होगा। कलर है यानी इस कलर का जो भी एरिया होगा वहाँ पे ये होता है, वो होता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही, जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर। और फिजिकल मैप, इस वीडियो में हम लोग मैप्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बताया था आपको मैप्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो मैप पर हमें किसी भी चीज़ का जानकारी देते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं। उसी कंपोनेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला कंपोनेंट है डायरेक्शन।
डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों साइड्स के बारे में हम लोगों ने तो सुना ही है। किसी भी जगह के बारे में मैप पे पता करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में। किसी भी प्लेन पेपर पे जब हम लोग ये अगर साइड को शो करेंगे, डायरेक्शन को शो करेंगे, तो नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर होता है और साउथ साइड हमेशा नीचे होता है, यानी नॉर्थ साइड टॉप पे होता है और बॉटम में साउथ होता है। राइट हैंड के साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट होता है। इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैप्स पे उसका डायरेक्शन पता करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है कलर। हम लोग जब मैप देखते हैं, मैप में देखते हैं क्या, बहुत सारे टाइप्स के कलर होते हैं, बहुत अलग अलग कलर होते हैं। मैंने आपको बताया था वहाँ पे पिछले वीडियो में कि स्टेट्स को दिखाने के लिए अलग अलग चीज़ों के बाउंड्री लाइन को दिखाने के लिए, हर चीज़ को दिखाने के लिए क्या अलग अलग कलर से कलर क्या रहता है। जैसे दिया है ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर बॉडी, यानी जो भी वाटर बॉडी यानी कि रिवर, लेक, सीज, ये सब होगा, ये सब को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है मैप से, ब्लू कलर। और फॉरेस्ट को दिखाने के लिए ग्रीन कलर, यानी और सब चीज़ों के अलग अलग चीज़ों के दिखाने के लिए अलग अलग कलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है की और लिगेंड, मीन्स ये सैम्बल बना होता है, कौन सा कहीं पे ऐसा अगर सैम्बल बना हुआ है तो वो क्या होगा, तो वो सिटी होगा। अगर इस टाइप का सैम्बल बना है तो वो ब्रिज होगा, इस टाइप का सैम्बल बना है तो रेलवेज हो, ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन सा जगह पे कौन सा चीज़ है। कहीं पे रेलवे है, टेम्पल के लिए अलग होता है, मॉस्क्यू के लिए अलग होता है, हर चीज़ों के लिए अलग अलग सैम्बल बनाया हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है स्केल। अब हम लोग जैसे कटिहार से पूर्णिया जाएंगे तो यहाँ का डिस्टेंस लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। तो एक मैप पे इसे शो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेज का साइज लिमिट होता है। हम लोग इतना बड़ा पेज तो नहीं, 30 किलोमीटर का पेज लेके मैप बनेंगे तो वो तो फिर कोई काम का ही नहीं होगा। इसके लिए हम लोग एक स्केल मांगते हैं। जैसे हमारे स्केल में जो रहता है, अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो मतलब तो वो तो मान लिए 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। नहीं, अगर 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कुछ भी मान सकते हैं। इससे क्या होता है, हम लोगों को दो डिस्टेंस आसानी से दिखा सकते हैं और वो पता चलता है कि कौन सा कितना डिस्टेंस है। हमको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए मैप। मैप को यूज करने के क्या फ़ायदे हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। मैप और ग्लोब में क्या है, दोनों में फ़ायदा। मैप को क्या होता है कि हम लोग कहीं भी, मैप्स आर इजी टू कैरी वेयर एवर वी गो। हम लोग मैप्स को उस जगह कैरी कर सकते हैं जहाँ भी हम लोग जाते हैं, यानी कि वो एक कागज़ पे बना होता है, पेपर पे बना होता है। उसे क्या होता है, हम लोग फोल्ड करके रख सकते हैं अपने पास, अपने बैग में, और कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा आता है ऑल प्लेसेस कैन बी व्यूड एट वंस। ग्लोब में हम लोग देखते हैं कि उसे घुमाने पे अलग अलग कंटिनेंट, अलग अलग कंट्रीज एक्सेट्रा आता था, लेकिन मैप में क्या होता है, उससे हम एक फ्लैट सरफेस पे एक साथ दे सकते हैं, चाहे वो अपोजिट साइड का भी क्यों ना हो। यानी ये भी एक फ़ायदा है कि इसके लिए हमें घुमाना नहीं पड़ता है। तो आप लोगों का चैप्टर 1 एसएसटी का कंप्लीट होता है, ग्लोब्स एंड मैप्स। अब मैं कल इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। बाय, टेक केयर।